दोनों टीमों ने थोरोली इस क्राइम सीन को एग्जामिन किया है। जितने भी हमें एग्जिबिट मिले सबको लिफ्ट कर लिया है और फर्दर एग्जामिनेशन के लिए हमने स्पेशल सेल के आईओ को हैंडओवर कर दिया। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में इजरायली दूतावास के पास बम धमाका भले ही मामूली था, लेकिन इसकी साजिश मामूली नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक इस ब्लास्ट के लिए जिस बम का इस्तेमाल किया गया उसे एक अनुभवी प्रोफेशनल ने तैयार किया। जिसने बम तैयार किया उसे आईईडी तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई होगी। जांच एजेंसियों को घटना स्थल से ड्राई सेल बरामद हुए हैं, यानी धमाके के लिए टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। आशंका यह भी जताई जा रही है कि धमाके के लिए मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक यानी सेना में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ। ये सारे सबूत इशारा करते हैं कि धमाके को किसी एजेंसी या प्रोफेशनल संस्था ने अंजाम दिया। एनएसजी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने धमाके वाली जगह से बम के सैंपल लेकर जांच के लिए राष्ट्रीय बम डेटा सेंटर भेज दिया है। हम इस वक्त इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां से तमाम चीजें लेकर के जा रहे हैं। जो वो सबूत हैं यहां से जो इकट्ठा किए गए हैं, ये पूरी किट है जो लेकर के आए थे और यहां तमाम ऐसी चीजें कलेक्ट की गई हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इस पूरी जांच में। और ये जो दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम है उसके लोग आकर के यहाँ से कलेक्ट करके इसको ले जा रहे हैं और एक एक चीज, एक एक सबूत यहाँ से इकट्ठा करने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि इसको जांच में शामिल किया सके। आप देख सकते हैं ये पूरी टीम है जो आई हुई थी इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर, वो जांच कर रहे थे और वो इसको अब लेकर के जा रहे हैं, जिससे जो मिले हुए अहम सबूत हैं, चाहे वो एक्सप्लोसिव के बारे में हो या फिर जो भी पेपर्स मिले हैं या जो भी और सबूत मिले हैं, उनको आगे जांच में शामिल किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसके तार सोची समझी साजिश से जुड़ रहे हैं। इससे जांच एजेंसियों को शक है कि घटना को अंजाम देने वालों ने इस जगह की रेकी की थी, क्योंकि जिस जगह धमाका हुआ है उस जगह लगा सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। आसपास के कुछ और सीसीटीवी भी खराब हैं। पर यह धमाका हुआ जिंदल हाउस के ठीक सामने फुटपाथ पर। जिंदल हाउस में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, नंबर 1। नंबर 2, उसके ठीक बगल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वो खराब है। इसलिए सूत्रों का यह दावा है कि बहुत मुमकिन है कि इस वारदात के पहले जो लोग इसमें शामिल हैं उन्होंने रेकी की गई हो, रेकी इस पूरे वारदात की है, तो उसके बाद इस तरह का धमाका हुआ। क्योंकि हमें जो भी अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो जिंदल के सामने, जो जिंदल हाउस के सामने यह धमाका हुआ है, हमें बताया गया कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। उसके ठीक वाला जो बंगलो है वहां पर सीसीटीवी खराब है। इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि पूरे वारदात की और मौका वारदात की रेकी की गई है। फटे हुए बम के टुकड़े और सीसीटीवी फुटेज, ये वो अहम चीजें हैं जो इस धमाके की जांच की दिशा तय कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज से 2 लोग ब्लास्ट वाली जगह पर एक कैब से उतरते दिख रहे हैं। एक अन्य सीसीटीवी में दोनों संदिग्ध पैदल ही ब्लास्ट वाली जगह की तरफ जा रहे हैं। स्पेशल सेल ने उस कैब ड्राइवर को भी ढूंढ लिया है जिसने संदिग्धों का स्केच बनवाया है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। आज तक ने भी घटना स्थल के पास रहने वाले कुछ लोगों से बातचीत की। So at around 5 o'clock in the evening yesterday, we heard a very big sound, as if the whole world is, I don't know, I can't explain it. It was very loud. So panic set in. We were resting in our bedroom and we went up. I went running to the floor upstairs and everybody thought that a cylinder has exploded within the house. We didn't know where the sound had come from. So then we went to the corner of the roof and I saw this lot of smoke coming out of this next door house, which is on the left of the Israel embassy, which is Jindal house. So we probably thought there was a cylinder explosion there or something. Then got to know that there was a bomb explosion.
इजरायली एम्बेसी के पास हुए इस धमाके को शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने किसी की शरारत होने का शक जताया था, लेकिन अब दो बातें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। पहली बात ये कि ये ब्लास्ट आतंकी घटना है और दूसरी ये कि इस ब्लास्ट का निशाना इजरायली एम्बेसी थी और ये बात इजरायली राजदूत ने साफ-साफ शब्दों में कह दी। Yes, as I said, that is our assumption as of now, and we refer to it as a terror attack against the Israeli embassy. इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके को जांच एजेंसियां हल्के में नहीं ले रही। क्या पता ये वाकई किसी बड़े आतंकी हमले से पहले एक छोटा सा ट्रेलर हो।